पायलट जो मेलाय कपूर, ज्याची ड्रंक ची हिस्ट्री होती, 3दा सस्पेंड होता VSR कंपनीचा, तो सुसाईड बॉम्बर म्हणून आला होता. राजीव गांधीच्या वेळेस लिट्टीची सुसाईड बॉम्बर म्हणून आली नव्हती का? ते एका सभेला चालले होते. क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह हुआ अजीत पवार का मर्डर? क्या सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे पायलट सुमित कपूर? अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र शांत क्यों? क्या विमान में बैठा पायलट सुमित आत्मघाती हमलावर था? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद हादसे को लेकर लगातार नए दावे किए जा रहे हैं. अजीत के भतीजे रोहित पवार पिछले कई दिनों से हादसे के पीछे साजिश को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. उनके बेटे ने भी जांच कराने की बात कही है. और अब एनसीपी शरद पवार के विधायक ने बड़ा सवाल करते हुए पूछा कि क्या पायलट सुमित कपूर सुसाइड बॉम्बर बनकर गए थे? क्या राजीव गांधी की तर्ज पर हत्या की साजिश रची गई थी? सुसाईड बॉम्बर म्हणून आला होता. राजीव गांधीच्या वेळेस लिट्टीची सुसाईड बॉम्बर म्हणून आली नव्हती का? ते एका सभेला चालले होते. त्यांना सांगितलं जवळच्या लोकांनी की राजीवजी जाऊ नका, आता खूप वेळ झाला. ते म्हणले नाही, लोक वाट पाहत असतील, आपण गेलो पाहिजे. एक महिला येते, त्यांना हार घालते, पाया लागते, तिथं बॉम्ब फुटतो आणि धडाधड छातीच्या चिंधळ्या होऊन जातात. तसा हा सुसाईड बॉम्बर नसेल. कुठं आहे कपूर? त्याची बायको पोस्ट लिहिते तिसऱ्या दिवशी की माझा नवरा जिवंत है. बारामती हवाई हादसे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज्यादा गर्माई हुई है. हादसे को लेकर लगातार नए दावे किए जा रहे हैं. इस सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार के अकोला से विधायक अमोल मिटकरी ने बड़ी साजिश का अंदेशा जताते हुए सवाल किया. अजीत पवार के विमान हादसे के समय क्या सुमित पायलट सुसाइड बम्बर बनकर आए थे? इस घटना के बाद से कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं. दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर बेहद चौंकाने वाले सवाल खड़े किए. अकोला जिले के बालापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मिटकरी ने इस हादसे की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से कर दी. उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि विमान उड़ाने वाला पायलट सुमित कपूर क्या आत्मघाती हमलावर थे? एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि जिस तरह LTTE ने राजीव गांधी की हत्या की थी, क्या उसी तरह अजीत पवार को भी मारा गया? इस थ्योरी ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया. मिटकरी ने कपूर की पत्नी के बयान का हवाला दिया. पायलट सुमित कपूर की पत्नी का कहना है कि सुमित कपूर अभी भी जिंदा है. इसके अलावा मिटकरी ने ब्लैक बॉक्स के डेटा और सीसीटीवी फुटेज पर भी कड़े सवाल उठाए. उन्होंने पूछा है कि आखिर महाराष्ट्र इस बड़े राज्य पर इतना शांत क्यों? काही नाही, ब्लॅक बॉक्सचा डेटा रेखाते आम्ही म्हणलं, मी स्वतः म्हणलं की ते 5 वर्षांना द्या, आम्हाला काही घाई नाही ब्लॅक बॉक्स मध्ये काय आहे. पण तो साहिल मदन आणि यश नावाचा पायलट हा 28 जानेवारीच्या सकाळी घरून निघाल्यानंतर पुण्या ट्रॅफिक मध्ये किती वाजता अडला त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज तर द्या. सगळं दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊन जाणार. दरअसल अमोल मिटकरी ने एक शिव जयंती प्रोग्राम में यह चौंकाने वाला बयान दिया. यह प्रोग्राम अकोला जिले के पारस फाटा में आयोजित किया गया था. अमोल मिटकरी ने कहा कि अजीत पवार का मर्डर LTTE के हमले जैसा था. उन्होंने साफ तौर पर इसे एक बड़ी साजिश बताया. उनका मानना है कि यह कोई नॉर्मल प्लेन क्रैश नहीं था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हादसे के समय मौजूद पायलट सुमित कपूर के सुसाइड बॉम्बर के तौर पे वहां मौजूद था. अगर उनकी पत्नी दावा कर रही है कि वह जीवित है, तो क्या वास्तव में विमान दुर्घटना में सुमित कपूर की मौत हुई थी? मिटकरी ने कहा कि अजीत पवार के विमान हादसे के आसपास कई रहस्य हैं और ऐसे में महाराष्ट्र का इतना शांत रहना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है. मिटकरी ने हादसे की तकनीकी जांच पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि ब्लैक बॉक्स का डेटा कुछ दिन बाद सार्वजनिक किया जाता है तो समझा जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट और संबंधित स्थानों की सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने यह भी पूछा कि अजीत पवार के विमान के पहले वाले पायलट कैप्टन साहिल मदन और यश उस दिन किस ट्रैफिक में फंस गए थे? उनके ठिकाने और उस समय के सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आए? दोनों इस समय कहाँ हैं? मिटकरी के मुताबिक अजीत पवार की मौत एक अनसुलझी पहेली जैसा हो गया है. सच सामने आना जरूरी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसकी राजनीतिक समझ और प्रशासनिक पकड़ अलग पहचान रखती थी. ऐसा ये है कि अभी जो लोग दादा के फ्लाइट के लिए चुने गए थे, उसका एक पायलट का नाम है साहिल मदन, दूसरा है यश. ये दोनों फ्लाइट अटेंडेंट थे. ये दोनों घर से आते वक्त ट्रैफिक में अड़े थे. ट्रैफिक में अड़ने के बाद ये किस ट्रैफिक में अड़े थे, कहां पे अड़े थे, इसका कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आ रहा.
ना सीआईडी चौकसी में इसकी कोई इंक्वायरी हो पा रही है। और रही बात, ये दोनों अभी कहाँ है? आज 23 फरवरी है। अभी साहिल मदन अभी क्या वो घर पे समोसा खा रहा है, जिंदा है या मर गया? इसकी तो इंक्वायरी होनी को ना, कहाँ गए वो दो लोग? इसलिए मेरी शंका ये है कि ये अगर दो दिखते नहीं है तो फिर ये एक्सीडेंट हो नहीं सकता, ये घातपात। मिटकरी ने कहा, अजीत पवार शिवसेना के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, दुर्भाग्य से वह महाराष्ट्र को नहीं मिल सके। इतने बड़े राज के बाद भी पूरा महाराष्ट्र एकदम शांत है। दरअसल अजीत पवार महाराष्ट्र में सियासत के अपवाद थे। महाराष्ट्र में उनके सीनियर नेता भी उन्हें दादा बुलाते थे। पक्ष हो या विपक्ष, अजीत पवार से व्यक्तिगत तौर पर सबके अच्छे रिश्ते थे। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से प्रभावित होकर राजनीति में आए और फिर खुद के दम पर पूरे महाराष्ट्र में छा गए। उनकी पहली पहचान यह रही कि वह शरद पवार के भतीजे हैं। दूसरी पहचान यह थी कि वह कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें लोग दादा के नाम से जानते। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कई भूमिकाएं निभाई। कभी नेता विपक्ष रहे, कभी सरकार के सबसे बड़े चेहरों में से एक। उन्होंने जब दुनिया को अलविदा कहा तब वो डिप्टी सीएम थे। अजीत पवार 8 बार बारामती से विधायक भी चुने जा चुके। इधर इन गंभीर आरोपों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पूरा राज्य इस समय शोक में है और लोगों के मन में उठ रहे जायज सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में डीजीसीए इस घटना की जांच कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। त्यामुळे सर्वच लोक शॉकमध्ये, कोणाचं दुःख जास्त आहे कोणाचं दुःख कमी आहे असं ते आखता येणार नाही। आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या परिवारापेक्षा जास्त दुःख कोणाला असूही शकत नाही, पण सगळेच लोक त्यामध्ये दुःखी आहेत। आता या संदर्भात हा जो काही अपघात झालेला आहे किंवा जी घटना घडलेली आहे याची डीजीसीएच्या माध्यमातून चौकशी चालली आहे। डीजी सेफ्टी स्वतः ती चौकशी करतायत। सीएम फडणवीस ने यह भी स्वीकार किया कि वीएसआर कंपनी के विमानों का उपयोग और स्वयं और देश के कई अन्य बड़े नेता करते हैं, इसलिए सभी संदेहों का समाधान पारदर्शी तरीके से होना जरूरी है। अब सभी की निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी है कि क्या अजीत पवार के उस आखिरी सफर का सच कभी सामने आ पाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।